हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्नर्स क्लासेस में। फ्रेंड्स, हम यहाँ पर पढ़ रहे थे आर ओ एग्जाम के लिए सामान्य हिंदी घटनाचक्र पूर्वावलोकन की बुक को। ये हमारे प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। आर ओ के प्रीलिम्स परीक्षा के लिए और इसकी जो ये मेंस एग्जाम होता है, मुख्य परीक्षा, इसके दोनों के लिए ये बुक जो है काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। तो इसमें यहाँ पर जो 5 टॉपिक होते हैं मेंस में, क्या है, आपको पर्यायवाची शब्द से नहीं क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। 5 ही टॉपिक से, जिसमें वाक्य ये विलोम शब्द, वाक्यों एवं वर्तनी शुद्धि, अनेक शब्दों के ए लिए जो एक शब्द, तत्सम एवं तत्भव शब्द, विशेष और ये विशेषण शब्द 5 टॉपिक से देखने को मिलते हैं मेंस में क्वेश्चन। और ये जो प्रीलिम्स का एग्जाम होता है, तो प्रीलिम्स में जो है वहाँ पर ये 6 टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज इसमें हम पढ़ेंगे जो है ये वाक्य और वर्तनी शुद्धि। इसके पहले हम विलोम शब्द टॉपिक जो है उसको पढ़ चुके हैं। तो आज हम इसमें पहले सबसे पढ़ेंगे वर्तनी शुद्धि को। तो चलिए देखते हैं हम वर्तनी शुद्धि को। तो सबसे पहले हम बात कर लेंगे यहाँ पर वर्तनी में किस प्रकार की त्रुटियाँ देखने को मिल सकती हैं। तो यहाँ पर जिस वर्ण को जिस मात्रा के साथ शुद्ध रूप से लिखने की आवश्यकता होती है, उसे क्या किया जाता है, उसे अलग रूप से जो है अलग रूप में लिखने से वर्ण या वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ हो जाती हैं। जैसे उदाहरण के लिए जो है ये कवित्री जो लिखा हुआ है, तो ये कैसा लिखा हुआ है, है कि ये इसमें त्रुटिपूर्ण ये वर्ड लिखा हुआ है, और जो इसका सही शुद्ध वर्तनी इसकी है, तो ये कवित्री इस प्रकार से लिखा होना चाहिए। बाकी उज्ज्वल जो है, तो ये उज्ज्वल जो लिखा हुआ है, तो ये त्रुटिपूर्ण शब्द लिखा हुआ है। उज्ज्वल जो शुद्ध उज्ज्वल वर्तनी है, तो ये इस प्रकार से लिखा जाता है। इसी तरह नेक्स्ट जो यहाँ पर ये गृहिणी लिखा हुआ है, तो ये गृहिणी में भी क्या किया गया है, यहाँ पर छोटी की पाइल ना लगा के मात्रा बड़ी की मात्रा जो है लगा के क्या यहाँ पर ये एक मात्रा संबंधी यहाँ पर त्रुटि मिलती है। तो शुद्ध गृहिणी इस प्रकार से लिखा जा सकता है। तो देख लेते हैं यहाँ पर किस किस प्रकार की जो है त्रुटियाँ देखने को मिलती हैं। तो पहले तो जो है यहाँ पर क्या, ये स्वर और मात्रा संबंधी त्रुटियाँ देखने को मिल सकती हैं। एक तो एग्जाम में क्या है, ये जो वर्तनी शुद्धियाँ से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसमें ये स्वर और मात्रा संबंधी त्रुटियाँ देखने को मिलेंगी। दूसरी व्यंजन संबंधी हो सकती हैं, उपसर्ग संबंधी हो सकती हैं, समास संबंधी हो सकती हैं, और ये प्रत्यय संबंधी हो सकती हैं, संधि संबंधी हो सकती हैं ये, और अव्यय संबंधी भी हो सकती हैं, लिंग संबंधी त्रुटियां भी हो सकती हैं, वचन संबंधी, और ये कारक संबंधी त्रुटियां हो सकती हैं। इतने प्रकार की ये त्रुटियां हो सकती हैं। तो चलिए अब देखते हैं हम क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पर है, निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है। निम्नलिखित में जो शुद्ध शब्द कौन सा है, तो ये लब्ध प्रतिष्ठ जो लिखा हुआ है इस प्रकार से, ये शुद्ध लिखा हुआ है। बाकी यहाँ पर ये तीनों जो लिखे हैं, तो ये इनकरेक्ट लिखे हैं। ये यूपीपीसीएस के प्रीलिम्स में 2022 में पूछा गया है। देखते हैं नेक्स्ट निम्नलिखित में से एक शब्द की वर्तनी में हलंत संबंधी अशुद्धि हुआ है। यहाँ पर एक जो वर्तनी है, तो इसमें हलंत संबंधी हलंत संबंधी त्रुटि जो है यहाँ पर है, तो वो कौन सा शब्द है बताना है। यहाँ पर हलंत संबंधी त्रुटि जो है, तो किसमें है, ये श्रीयुत में है। किसमें है, श्रीयुत में है, श्रीयुत में है। बाकी यहाँ पर ये सम्राट, श्रीमान और परिषद, ये सभी जो है कैसा शुद्ध लिखा हुआ है। बाकी श्रीयुत में जो है क्या, ये हलंत संबंधी त्रुटि है। श्रीयुत शब्द में जो शब्द की वर्तनी में क्या, हलंत संबंधी अशुद्धि है। शुद्ध वर्तनी जो है इस प्रकार से होगी, श्रीयुत इस प्रकार से लिखा होगा। बाकी ये क्या है, यहाँ पर ये जो नीचे हलंत लगा हुआ है, ये नहीं लगा होना चाहिए। इसी कारण जो है क्या, यहाँ पर इसमें ये त्रुटि संबंधी त्रुटिपूर्ण ये जो है लिखा हुआ है वर्तन, ये शुद्ध वाक्य। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द जो है, तो कौन सा है, घनिष्ठ है। बाकी यहाँ पर ये तीनों जो है कवित्री, चिन्ह और इरस्या, ये सभी जो है कैसे गलत लिखे हुए हैं। शुद्ध जो है कवित्री इस प्रकार से लिखा जाएगा, चिन्ह और इरस्या जो शुद्ध शब्द होंगे, ये शुद्ध वर्तनी इस प्रकार से होगी। बाकी घनिष्ठ जो है सही लिखा हुआ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द जो है, तो यहाँ पर क्या होगा, महत्व है। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है यहाँ पर, ये महत्व है।
और शुद्ध मतलब इस प्रकार से शुद्ध वर्तनी वाला जो शुद्ध मतलब महत्व का सही शब्द महत्व लिखा होगा तो इस प्रकार से लिखा होगा। देखते हैं नेक्स्ट है यहाँ पर निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द यहाँ पर बताना है। तो अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द जो हैं तो यहाँ पर ये दोनों हैं, जिसमें ये दधीच और ये घनिष्ठ मतलब दोनों ही अशुद्ध वर्तनी वाले यहाँ पर शब्द हैं। कौन से? दधीच, ये दधीच और घनिष्ठ। सही मतलब शुद्ध जो ये इनकी वर्तनी होगी तो इस प्रकार से दधीच और घनिष्ठ, ये इस प्रकार से मतलब ये शुद्ध वर्तनी वाले होंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। वर्तनी की दृष्टि से यहाँ पर शुद्ध शब्द बताना है। तो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द यहाँ पर होगा प्रामाणिक। क्या होगा? प्रामाणिक। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द जो है प्रामाणिक यहाँ पर है। बाकी जो लिखा है पूजनीय, तात्कालिक, पैतृक जो है इस प्रकार से सही हो गया। बाकी यहाँ पर जो मतलब ये लिखा हुआ है ये पैतृक, ये इनकरेक्ट है। तात्कालिक और ये पूजनीय मतलब जो पूजनीय लिखा है ये भी यहाँ पर इनकरेक्ट लिखा है। सही इसका मतलब शुद्ध इसकी वर्तनी होगी पूजनीय। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? किस शब्द की जो है यहाँ पर वर्तनी जो है अशुद्ध है? तो याज्ञवल्क्य की जो है याज्ञवल्क्य की यहाँ पर वर्तनी कैसी है? अशुद्ध है। बाकी यहाँ पर हस्तक्षेप, सदृश और गृहिणी जो है तो ये सभी शुद्ध वर्तनी वाले शब्द हैं। इसकी जो शुद्ध वर्तनी होगी तो ये क्या होगी? याज्ञवल्क्य होगी। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द जो होगा तो होगा याज्ञवल्क्य, ना कि कैसा? याज्ञवल्क्य। और हस्तक्षेप, गृहिणी तथा सदृश मतलब ये जो है वर्तनी की दृष्टि से कैसे? ये सही शब्द हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से एक की वर्तनी शुद्ध है। निम्नलिखित में से एक मतलब कौन सा वर्ड है जिसकी वर्तनी जो है सही है? तो ये होगा कवित्री। कौन सा? कवित्री। बाकी अन्य जो है तो नूपुर, यहाँ पर इस प्रकार से नूपुर, स्मरण और परिस्थिति जो है यहाँ पर ये इसके शुद्ध वर्तनी वाले शब्द हैं। बाकी नूपुर जो यहाँ पर लिखा हुआ है ये इनकरेक्ट है। नेक्स्ट है इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द है। शुद्ध वर्तनी का शब्द जो है क्या है? अनुकूल है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द अनुकूल है। बाकी रचयिता, चिन्ह और ये अनाधिकार जो है यहाँ पर ये अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द हैं। इनकी सही वर्तनी होगी रचयिता, चिन्ह और अनधिकार होता है, ना कि अनाधिकार। सही शब्द जो है अनधिकार होता है, ना कि अनाधिकार। नेक्स्ट है यहाँ पर शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द यहाँ पर शुद्ध वर्तनी वाला शब्द जो होगा क्या? अधीन। बाकी आधीन ये सभी यहाँ पर जो है कैसे? इनकरेक्ट लिखे हुए हैं। सही जो होगा कौन सा होगा? ऑप्शन बी, अधीन। देखते हैं नेक्स्ट है यहाँ पर एक ही वर्तनी शुद्ध है। यहाँ पर किसकी जो है कौन सा यहाँ पर शब्द जो है करेक्ट मतलब लिखा हुआ है? तो करेक्ट यहाँ पर जो लिखा हुआ है तो ये आधिकारिक जो लिखा हुआ है तो ये सही लिखा हुआ है। बाकी यहाँ पर ये तीनों शब्द जो हैं कैसे मतलब अशुद्ध वर्तनी इनकी अशुद्ध है, ये मतलब सही नहीं लिखे हुए हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द बताना है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द जो है तो क्या होगा? परीक्षा होगा। बाकी यहाँ पर ये तीनों इनकरेक्ट वर्ड हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द जो है तो ये मतलब अनधिकार शुद्ध वर्तनी वाला है। बाकी अभ्यंतरिक, ये समुद्रिक और ये सृष्टि जो लिखा है इस प्रकार से ये मतलब सभी यहाँ पर इनकरेक्ट हैं। और करेक्ट जो होगा तो सृष्टि, आभ्यंतरिक और ये सामुद्रिक होता है, ना कि समुद्रिक। नेक्स्ट है अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है यहाँ पर। तो अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द जो होगा कौन सा होगा? पांचवा। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द पांचवा है। बाकी उंगली, बांस और दांत ये जो हैं तो ये यहाँ पर करेक्ट लिखे हैं। पांचवा जो है यहाँ पर ये चंद्रबिंदी मतलब यहाँ पर ये चंद्रबिंदी नहीं लगी हुई है इसमें, इसीलिए यहाँ पर अशुद्ध है मतलब इनकरेक्ट है। नेक्स्ट है वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द बताना है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द जो होगा क्या होगा? अनुग्रहित होगा। बाकी अनुग्रहित, अनुगृहित और ये अनुगृहित ये भी जो है यहाँ पर ये सभी कैसे इनकरेक्ट लिखे हुए हैं। सही जो होता है इसकी मतलब शुद्ध वर्तनी वाला शब्द होता है क्या होता है? अनुगृहित होता है।
देखते हैं नेक्स्ट है यहाँ पर, निम्नलिखित शब्दों में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है। वर्तनी की दृष्टि से बताना है कौन सा शब्द यहाँ पर अशुद्ध है। तो अशुद्ध जो है ये निरापराध जो लिखा हुआ है ये अशुद्ध है। बाकी पुष्पांजलि, भास्कर और उज्ज्वल ये तीनों यहाँ पर करेक्ट लिखे हुए हैं। इसका सही जो क्या होता है तो ये निरपराध होता है, ना कि निरापराध। ये आ की मात्रा जो यहाँ रा पर लगी हुई है इसी कारण ये यहाँ पर जो है क्या मतलब अशुद्ध है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी का शब्द है। तो अशुद्ध वर्तनी का शब्द जो है तो ये मिथिलेश कुमारी लिखा है। बाकी वार्ड में उत्कर्ष और वैमनस्य जो है तो ये सभी इनकी वर्तनी कैसे शब्द की शुद्ध है। सही जो क्या होगा तो ये मिथिलेश कुमारी हो, इस प्रकार से मतलब लिखा होगा यहाँ पर। ये मिथिलेश कुमारी जो लिखा है तो ये यहाँ पर मात्रा संबंधी अशुद्धि यहाँ पर इसमें देखने को मिल रही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से एक शब्द जो है अशुद्ध है। यहाँ पर एक शब्द जो है तो अशुद्ध है। तो ये नौकरी जो इस प्रकार से लिखा हुआ है यहाँ पर दो मात्राएं होनी चाहिए। यहाँ पर जो ये इस प्रकार से लिखा हुआ नौकरी इसी कारण ये अशुद्ध है। बाकी दैहिक, प्रौढ़ और पौरुष ये जो है मतलब करेक्ट लिखे हुए हैं। नेक्स्ट है, इनमें से अशुद्ध वर्तनी का शब्द बताना है। अशुद्ध वर्तनी का शब्द जो यहाँ पर है तो ये जो पुनरुत्थान लिखा हुआ है और हिरण्यकश्यप लिखा हुआ है तो ये अशुद्ध है। मतलब ये दोनों यहाँ पर सही नहीं लिखे हैं। इसका करेक्ट जो होता है तो होता है पुनरुत्थान। ये पुनरुत्थान इस प्रकार से मतलब लिखा होना चाहिए। ये जो यहाँ पर मतलब ये यहाँ पर भी क्या इसमें ये मतलब मात्रा संबंधी यहाँ पर त्रुटि यहाँ पर इसमें अशुद्धि देखने को मिल रही है। सही लिखा होना चाहिए तो पुनरुत्थान होता है, ना कि पुनरुत्थान। पुनरुत्थान होता है, ना कि इस पर ये ऊ की मतलब मात्रा होनी चाहिए। और ये हिरण्यकश्यपु जो है तो इसका क्या होता है, इसकी सही वर्तनी होती है हिरण्यकशिपु, ना कि हिरण्यकश्यपु। देखते हैं नेक्स्ट निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द यहाँ पर क्या होगा तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द यहाँ पर है प्रतिदर्श। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द यहाँ पर है प्रतिदर्श। देखते हैं नेक्स्ट है यहाँ पर निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द यहाँ पर जो है क्या होगा प्रशंसा होगा। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द जो यहाँ पर है प्रशंसा होगा। बाकी तीनों शब्द यहाँ पर जो है कैसे अशुद्ध लिखे हुए हैं। शुद्ध क्या होगा उपलक्ष्य का जो मतलब सही वर्तनी होगी उपलक्ष्य होगी। और ये कुशासन जो इस प्रकार से है तो यहाँ पर ये मतलब कुशासन, यहाँ पर भी ये मतलब मात्रा संबंधी त्रुटि देखने को मिल रही है। और दीपिका में भी मात्रा संबंधी त्रुटि जो है यहाँ पर देखने को मिल रही है, मात्रा संबंधी अशुद्धि देखने को मिल रही है। दीपिका इस प्रकार से लिखा होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है। कौन सा शब्द यहाँ पर बताना है शुद्ध है। तो सही जो होगा तो भीष्म मतलब यहाँ पर शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। बाकी भस्म, फाल्गुन और ये मृण्मय जो लिखा हुआ है तो ये सभी यहाँ पर इनकरेक्ट लिखे हैं। सही मतलब भस्म इस प्रकार से लिखा होता है, फाल्गुन तथा मृण्मय इस प्रकार से जो लिखे होंगे वो इनकी वर्तनी मतलब शुद्ध होगी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से गलत है। तो वर्तनी की दृष्टि से जो आँख है ये गलत है। वर्तनी की दृष्टि से आँख गलत है यहाँ पर मतलब कैसे इस प्रकार से होना चाहिए तो करेक्ट होगा। बाकी पांचवा बांस और गांधी ये सभी करेक्ट है। नेक्स्ट है यहाँ पर वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है। वर्तनी की दृष्टि से यहाँ पर बताना है शब्द शुद्ध है तो सही है अनुग्रहित। कौन सा अनुग्रहित। नेक्स्ट है यहाँ पर निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। अशुद्ध वर्तनी यहाँ पर शुद्ध मतलब अशुद्ध वर्तनी वाला जो शब्द है तो क्या है भास्कर। बाकी सोचनीय, ज्योत्सना और वार्ड में जो यहाँ पर लिखा हुआ ये सब मतलब तीनों करेक्ट है। इनकरेक्ट कौन सा है भास्कर। देखते हैं यहाँ पर मतलब जो शुद्ध वर्तनी वाला होगा तो शुद्ध वर्तनी वाला मतलब भास्कर यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है। ये वाली सा होनी चाहिए, ना कि ये वाली। देखते हैं नेक्स्ट है अधोलिखित में वर्तनी की दृष्टि से एक शब्द अशुद्ध है। वर्तनी की दृष्टि से एक यहाँ पर जो मतलब अशुद्ध है तो आध्यात्म सही होगा।
बाकी यहाँ पर ये मतलब सभी करेक्ट हैं। अंतर्ध्यान, अनुग्रहित, अधीन, ये सभी करेक्ट हैं। अशुद्ध जो कौन सा होगा, तो ये आध्यात्म होगा। इसकी शुद्ध वर्तनी होगी कैसे, इस प्रकार से, मतलब जो अध्यात्म लिखा होगा तो सही होगा। बाकी यहाँ पर आध्यात्म जो यहाँ पर आस में मतलब मात्रा संबंधी त्रुटि यहाँ पर देखने को मिल रही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित, ये अधोलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द जो है तो रचयिता है। बाकी अनुग्रहित भी यहाँ पर इनकरेक्ट है। आहार और सृष्टा ये सभी जो है इनकी वर्तनी यहाँ पर गलत लिखी हुई है। अनुग्रहित का सही क्या होगा, अनुग्रहित होगा। आहार का आहार होगा। और श्रेष्ठ, ये जो श्रेष्ठा मतलब लिखा है तो इसका ये सृष्टा होगा, ना कि श्रेष्ठा। नेक्स्ट है, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। शुद्ध वर्तनी जो है किसकी यहाँ पर है, तो ये देदीप्यमान जो यहाँ पर ये लिखा है तो ये यहाँ पर इसकी वर्तनी करेक्ट है। बाकी यहाँ पर ये तीनों कैसे मतलब इनकरेक्ट लिखे हुए हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है, कौन सा होगा। तो अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द जो है यहाँ पर कौन सा होगा, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है पौराणिक। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, पौराणिक है। बाकी यहाँ पर कौतूहल, निरपेक्ष और ये अनधिकार जो है तो ये सभी करेक्ट लिखे हुए हैं। देखते हैं नेक्स्ट है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द बताना है। तो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द जो है यहाँ पर तो विवर्त जो यहाँ पर लिखा हुआ है ये करेक्ट है। बाकी चिन्ह, अनुग्रहित, विरहाणी ये सभी यहाँ पर इनकरेक्ट है। इसका चिन्ह सही होगा इस प्रकार से, अनुग्रहित तथा विरहिणी होता है, ना कि विरहाणी। नेक्स्ट है, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है। वर्तनी की दृष्टि से यहाँ पर बताना है कौन सा शब्द जो है अशुद्ध है।